श्रीमती गीता बुक्कल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने 0 आवर पर बोलने का समय दिया। सबसे पहले मैं झज्जर विधानसभा क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूं। अध्यक्ष महोदय, हमने बहुत बार प्रयास किया हल्के की मांगों को अच्छे से उठाने का, स्टैट क्वेश्चन के माध्यम से, अनस्टैट क्वेश्चन के माध्यम से, गवर्नर साहब के एड्रेस पर, बजट पर, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है हमारे क्षेत्र के साथ भेदभाव हुआ। झज्जर जो हमारा एनसीआर रीजन का हिस्सा है, वहां पर काफी बदहाल स्थिति है झज्जर शहर की, विशेष तौर से ब्यूटिफिकेशन ऑफ पार्क को लेकर मैंने बहुत बार प्रश्न लगाए, फोटो दिखाई, कहा गया कि टेंडर हो रहे हैं, काम हो रहे हैं। पंडित श्रीराम पार्क की अगर मैं बात करूं, वो पार्क जो है हमारा डेमोलिश कर दिया गया, उस पर लोगों ने, नेताओं ने, कुछ लोगों ने कब्जे करने शुरू कर दिए। बार बार मुद्दा उठाने के बाद भी उसकी बदहाल स्थिति आज भी पड़ी हुई है। स्वतंत्रता सेनानी मातूराम पार्क हमारा बहुत बदहाल स्थिति में है, जो बनाया गया, लोग जाते हैं स्वास्थ्य लाभ के लिए, अब लोगों ने जाना बंद कर दिया, क्योंकि उस पर भी बार बार सदन में ये कहा गया कि हमने टेंडर कर दिया है, हम काम कर देंगे। तो और उसके अलावा राव मंगलीराम पार्क, वो भी स्वतंत्रता सेनानी के नाम से है, हमें कहा गया उसके सुधार का कार्य हो रहा है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं इस 0 आवर में खासतौर से जानना चाहती हूं, द अश्योरेंस गिवन बाय द मिनिस्टर्स, द अश्योरेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट, क्या उस पर कोई कार्रवाई होती है क्या? आज तक हमारे ये मामले सारे के सारे जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। शहर में कूड़े के ढेर लगातार हैं, सेक्टर हमारा 6 है और 9 है झज्जर में, उसमें सारी की सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वहां पर सड़क से लेकर हमारा सीनियर सिटीजन क्लब, म्यूटेशन का मैंने कई बार प्रश्न लगाया, आश्वासन मिलने के बाद भी उस पर है किसी भी प्रकार का कोई कार्य वहां पर हो नहीं पाया। हमारा झज्जर जो जिला है, वहां के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का और देश का नाम रोशन करने का काम करते हैं। हमारे यहाँ झज्जर शहर में बागजारा स्टेडियम था, उसका नाम बदलकर स्वामी दयानंद सरस्वती जी के नाम से कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन इतनी बद से बदतर हालात वहां पर हैं कि बच्चे वहां पर जो हमारा जिम का सामान है या जो बॉक्सिंग करते हैं, वो हमारा हॉल पूरा गिरने वाला है। उसके बारे में हमने बार बार बात करने का काम किया। पहले वहां पर 26 जनवरी 15 अगस्त के कार्यक्रम होते थे, सुधार करने की बजाय उसको नए बस अड्डे की साइड वहां पर करने का जो काम किया है। झज्जर शहर के अंदर हमारा पुराना बस स्टैंड, जो बदहाल से बदतर स्थिति में, अनवांटेड टाइप के लोग वहां घूमते रहते हैं, इतनी बार हमने प्रश्न लगाया, कुछ नहीं हुआ। हमारे समय में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार में हमारा नया बस अड्डा बना, जो शिफ्ट हो गया, सरकार ने आती है उसका उद्घाटन कर दिया, वो भी बदहाल स्थिति में पड़ा है। हमने बार बार मांग की, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर, सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने की जब बात कही गई, तो ये कहा गया कि उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा। आज तक जो है उसके कैमरा वहां पर लगे नहीं है। एक हम ये जरूर मांग करना चाहते हैं, हमारा स्टेट लेवल का इंस्टीट्यूट प्रारंभ, उसका भी नाम बदलकर सियासतें कर दिया, स्टेट लेवल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज। 8, 9, 10 बार तो मेरे प्रश्न लगे और उसमें जवाब आए, अध्यक्ष महोदय उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं, जबकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसी को इंटीग्रेटेड 4 ईयर कोर्स को लेने की बात कही जा रही है। अध्यक्ष महोदय, सब डिवीजन मातनहेल की मांग कही है, आश्वासन मिला है, उम्मीद करेंगे पूरी होगी। सैनिक स्कूल मातनहेल को लेकर 301 एकड़ जमीन हमारे गांव की तरफ से, रुड़ियावास की तरफ से दी गई थी, कोई कार्रवाई नहीं, कोरा आश्वासन, मुख्यमंत्री जी की घोषणा, लेकिन आज तक उस पर भी कुछ नहीं हुआ। स्टेडियम को लेकर प्रश्न लगा था, हमारे गांव कबलाना, बिरधाना, भिरड़ है, खेड़ी हुजारपुर, जमालपुर, कहा गया कि जून 24 तक उसमें कार्य कर दिया जाएगा, और उसके बाद अब जवाब आया कि उसके एस्टीमेट की प्रक्रिया को हम शुरू करेंगे। अध्यक्ष महोदय, सड़कों की अगर मैं बात करूं, झज्जर हमारा एनसीआर है, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, हैवी ट्रक ट्रॉला चलते हैं। झज्जर से लेकर बहादुरगढ़ सड़क की जो दुर्गति है, बुरी हालत है, लगातार एक्सीडेंट बन रहे हैं, लेकिन कोई सेहत पर जो है इसमें फर्क नहीं पड़ रहा है। इसमें हमारा मातनहेल सालावास जो बिरड़ होता हुआ कोसली तक का रोड है, अध्यक्ष महोदय पिछले दिनों हमारे शहीद हो गए, हमें इतनी शर्म आ रही थी कि क्या विधायक है, एक रोड जिसके लिए यहां पर मेरे पास सीएम अनाउंसमेंट में, डिप्टी सीएम अनाउंसमेंट में, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर अनाउंसमेंट में आया कि इसको बना दिया जाएगा, आज तक उस पर पैचवर्क नहीं किया। एनटीपीसी प्लांट की वजह से हमारा गोरिया, खानपुर, खोरड़ा, सारा का सारा पानी भरा रहता है, खेतों में, घरों में, लोग पलायन करने पर मजबूर हैं, लेकिन उस पर बार बार कहा है कि उसको काम कंप्लीट कर देंगे, कब कंप्लीट कर दिया जाएगा, बार बार लोग जो है वहां से
पलायन करने का काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारा लडायन का क्षेत्र, अकेडी मदनपुर का क्षेत्र, वहां पर बिजली घर में पानी चला जाता है, घरों में पानी घुसा हुआ है, लेकिन उसके बाद नहीं। अंत में केवल एक बात कहना चाहूंगी, हाई टेंशन वायर का लेकर जो मामला आया, हमारे किसान लगातार धरना प्रदर्शन वहां पर कर रहे हैं, उनके वहां से ट्यूबवेल उखाड़े जा रहे हैं, उनको किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा। सरकार प्रयास करे, सरकार पूरी तरह से प्रयास करे, वो जो किसान हाई टेंशन लिख के दे